मैनपुरी से समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का रविवार को जन्मदिन था। इस दौरान समाजवादी पार्टी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी के नेता अपर्णा यादव ने भी भाभी डिंपल को जन्मदिन की बधाई खास अंदाज में दी, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई। चर्चा तेज हो गई। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भाभी डिंपल यादव को जन्मदिन की बधाई खास अंदाज में देते हुए एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की। इस दौरान उन्होंने लिखा कि मैनपुरी की सांसद आदरणीय डिंपल यादव भाभी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इधर धर्मेंद्र यादव ने भी जन्मदिन की बधाई दी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने डिंपल यादव को बधाई देते हुए ट्वीट में लिखा कि मैनपुरी की माननीय सांसद आदरणीय डिंपल यादव को जन्मदिन की अनगिनत बधाई और शुभकामनाएं। धर्मेंद्र यादव ने अपने बधाई संदेश में 8 तस्वीरें भी शेयर की। इन तस्वीरों में ज्यादातर मैनपुरी उपचुनाव और डिंपल यादव के सांसद बनने के बाद की तस्वीर थी। बधाइयां तो बहुत सारी मिली, लेकिन चर्चा सिर्फ अपर्णा यादव की बधाई संदेश की हुई। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी से डिंपल यादव सांसद चुनी गई। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को हरा दिया था तकरीबन 3 लाख के आसपास के वोट से। धर्मेंद्र यादव द्वारा डिंपल के लिए लोकसभा में शपथ ग्रहण की तस्वीर भी अपने ट्वीट में शेयर की गई। अब ये तो हो गई बधाई संदेशों की बात। अब जरा इसके मायने आपको बताते हैं। दरअसल संदेश कई जगह से आए, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई। चर्चा सिर्फ एक बधाई संदेश की हुई और वो थी अपर्णा यादव। जी हां, अपर्णा और डिंपल को लेकर ट्वीट की चर्चा कोई नई बात नहीं है। अपर्णा यादव गुजरात के समय जब ट्वीट करती हैं तो सोशल मीडिया यूजर्स लिखते हैं कि भाई डिंपल यादव का भी जीत हुई है, उन्हें भी बधाई दे दो। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने जीत दर्ज की थी, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। इसी को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उस वक्त जब अपर्णा ने गुजरात की जीत पर भाजपा और अमित शाह को बधाई दी थी, जेपी नड्डा को बधाई दी थी, तब यूजर्स ये कह रहे थे कि डिंपल यादव को भी बधाई दे देते तो अच्छा रहता, क्योंकि डिंपल यादव उस वक्त मैनपुरी से बम्पर जीत के साथ सामने आई थी। सोशल मीडिया यूजर्स के ट्वीट के बाद देवरानी अपर्णा यादव ने भाभी डिंपल यादव को भी जीत की बधाई दे दी। उस वक्त अपर्णा यादव ने ट्वीट कर मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को जीत की ढेरों बधाई, इस तरीके का संदेश दिया। अपर्णा यादव ने अपने ट्वीट में लिखा था कि आदरणीय डिंपल यादव भाभी को जीत की बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर की सीट पर पहली बार विजय प्राप्त की थी, जीत दर्ज की थी। इसके लिए आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई। उनका ये बधाई संदेश बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उस वक्त भी चर्चा तेज हुई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देवरानी और जेठानी साथ नजर आएंगी। मैनपुरी सीट पर नेताजी की बड़ी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने रिकॉर्ड मतों से बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को हराया था। मैनपुरी सीट से चुनाव जीतने के बाद डिंपल यादव एक बार फिर लोकसभा पहुंच गई, लेकिन अपर्णा यादव अभी भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं। अपर्णा और डिंपल को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा होती हैं। डिंपल लगातार अपना राजनीतिक कद बढ़ा रही हैं, या यूं कहें कि उनका राजनीतिक कद बढ़ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी छोड़कर यूपी विधानसभा चुनाव में पहले बीजेपी में गई नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव अभी तक किसी भी राजनीतिक मकाम पर नहीं पहुंच पाई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यानी उन्हें कोई बड़ा फायदा अब तक नहीं मिला है। यूपी उपचुनाव और डिंपल की जीत के बाद अपर्णा यादव के भविष्य को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है, इस पर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। अपर्णा यादव को क्या बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इसे लेकर भी संभावनाएं लगातार बनी थी, लेकिन निकाय चुनाव बीत गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव बीत गया, कहीं पर भी अपर्णा यादव नजर नहीं आई जिम्मेदारियों के साथ। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि अपर्णा यादव को लेकर सपा को डैमेज करने में बीजेपी का एक जो बड़ा रोल था, अब फिलहाल उसमें उनकी कोई भूमिका दिखाई नहीं पड़ती। यानी कि बीजेपी ने यह सोचा कि एक बड़ा डैमेज कंट्रोल समाजवादी पार्टी को होगा, लेकिन बहुत ज्यादा असर अपर्णा यादव के उधर से इधर आने पर हुआ नहीं। भाजपा को बहुत ज्यादा फायदा दिखा नहीं। इसकी वजह यह भी है कि अपर्णा यादव का अपना कोई जनाधार नहीं है, सिवाय इसके कि वो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं।
इससे ज्यादा अगर उनकी पहचान या जनाधार की बात की जाएगी तो ऐसा कुछ दिखाई अब तक नहीं देता। ऐसे में जाहिर सी बात यह है कि अपर्णा यादव के लिए बहुत स्कोप अभी भी नहीं दिखता है। बीजेपी के प्रवक्ता पहले भी कह चुके हैं कि जैसे सभी कार्यकर्ता हैं वैसे अपर्णा भी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वक्त आएगा तो उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाएगी। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा ने बीते यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। जोरों शोर के साथ उनका स्वागत हुआ था, लेकिन बीजेपी में अपर्णा यादव के शामिल होने के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि बीजेपी अपर्णा यादव को कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ब्रजेश पाठक को वहां से टिकट दे दिया गया। अपर्णा के अरमानों पर यहां भी पानी फिर गया। इस तरह विधानसभा चुनाव के बाद हुए राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी अपर्णा को लेकर भाजपा ने कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की, सिवाय सियासत गर्म रही, चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होती रहीं, लेकिन सिर्फ वो चर्चा ही रह गई। हाल ही में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भी अपर्णा यादव को लेकर चर्चा सामने आई कि शायद देवरानी जेठानी आमने सामने होंगी, वो भी तस्वीर नहीं दिखाई पड़ी। अब डिंपल के जन्मदिन पर अपर्णा की बधाई से राजनीतिक गलियारों में फिर एक चर्चा जन्म ले चुकी है, या यूं कहें कि पुरानी चर्चा को हवा मिल गई है। अपर्णा का बधाई संदेश डिंपल के लिए कहीं वापसी का इशारा तो नहीं, इसे लेकर जबरदस्त तरीके से अब चर्चाएं हो रही हैं। अगर देखिए तो शिवपाल यादव से भारी भरकम नाराजगी थी अखिलेश यादव की, लेकिन मैनपुरी चुनाव से पहले शिवपाल ने सब कुछ ठीक करने जैसी बात कहते हुए अखिलेश का साथ ले लिया, और अखिलेश ने भी यह बात कही कि हम दोनों अब साथ हैं, यानी अब परिवार पूरा है। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में अपर्णा यादव मिसिंग है। तो अब यह माना जा रहा है कि जब शिवपाल से इतनी नाराजगी थी, शिवपाल अगर साथ आ सकते हैं तो क्या अपर्णा भी एक संकेत दे रही हैं परिवार को एकजुट करने का, यानी अब अपर्णा भी साथ होंगी। ये देखने वाली बात है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।